जी, आप मुझे अपना नाम बताइए और किस शहर में हैं आप? सर मेरा नाम इमरान है। हम सऊदी अरेबिया तबूक से मैं बोल रहा हूँ। हाँ। कंपनी मनवा है हमारी। हम सारी मुश्किलात में हैं फिलहाल। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोग ये जितने भी सारे लोग हैं, आप जनरली काम क्या करते हैं? मेहनत मज़दूरी वहाँ करते हैं? जी जी सर, हम स्किल्ड वर्कर हैं। कोई शवल ऑपरेटर है, कोई ग्रेडर ऑपरेटर है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्किंग में है। तो अच्छा। इस लिहाज से हम और सब एक जगह में ही हैं और इस वजह से मुश्किलात के शिकार। जी, जी। और अभी आप लोग कितने इस कमरे में कितने लोग मौजूद हैं? मेरे ख्याल हम इस वक्त 70 प्लस हैं। 70 प्लस है। अच्छा। जबकि इतने बाकी लोग बाहर खड़े हैं सर। अच्छा, आप लोग ये सारे लोग जो हैं सबका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, राइट? ऐसा ही है? जी एग्जैक्टली। अच्छा, और पाकिस्तान आप जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या वजह है? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी एम्बेसी काम नहीं कर रही है। उसके बाद कंपनी हमारी मुश्किलात में जो हमें छोड़ा हुआ है उसने, कि हमें ना तो हमारे बकायाजात के लिए कर रही है और ना ही हमारा खरूज लगा रही है। हम्म। कोई भी आप चीज देख लें, हमारी हमारे हमारा वर्क परमिट है वो 4 साल हो गए हमारा खत्म है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बनती है, उसके बाद हमारी एम्बेसी की बनती है। इन दोनों मामला को अगर आप देखें तो यकीन जाने कि हम बीच में पिस के रह गए हैं। हम्म। अच्छा, आप लोग आप जो खरूज की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि आपका एग्जिट वहां से जो है वो नहीं लग रहा, उसकी वजह से आप पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। जी सर, फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। अच्छा। और आपको पाकिस्तान ये सिचुएशन अभी, पहले तो मुझे बताइए कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है आप जहाँ पे रह रहे हैं उन शहरों में कैसी है? सर यहाँ तो कंट्रोल है। यहाँ तो बिल्कुल कंट्रोल में है। यहाँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में, जैसे कि दुनिया भर में हम्म। प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम्म। हमारे तबूक में ऐसा बड़ा इशू नहीं चल रहा है। अच्छा, लेकिन आप काम पे नहीं जा सकते इस सिचुएशन की वजह से, आप सब घर पे बैठे हैं। जी सर बिल्कुल, 1 साल हो गया है। लास्ट आप जनवरी फरवरी से ले लें और अभी मेरे ख्याल में मई चल रहा है। 1 साल और 3 4 माह हो गया, हम सब बेरोजगार बैठे हैं। ना हमारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल बन रही है, ना हमारी अम्बेसी रिस्पॉन्सिबल बन रही है। हमें लगातार यहाँ बैठ बैठ के आप सब्र भी नहीं कर सकते हैं कि किन मुश्किलात का हम शिकार हैं। अच्छा, और ये एक कमरे में तकरीबन कितने लोग आप लोग रहते हैं? एक कमरे में हम 3 लोग रहते हैं सर। 3 लोग रहते हैं। जी अच्छा। और जब 1 साल से आप बेरोजगार हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई जरिया माश नहीं है और पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली जाहिर सी बात है आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं रोजाना रहना, खाना पीना ये सब? सर, आप एक जजमेंट करें कि कुछ लोग जो हमारे थे जिन्होंने को एग्जिट की जरूरत थी, उनको अपने बकायाजात के लिए हो गए थे। और कोरोना वायरस की वजह से इतना तो दुनिया डरी हुई है कि मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी अपने वर्कर को छूट नहीं दे रही है कि वो कहाँ पे जाए। और जब काम पे हाँ। बंदा नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात, फिर अल्लाह अल्लाह के सुपुर्द है सब। अच्छा, आप सब में से किसी ने भी कोई हुकूमत की तरफ से वहां पे या किसी की तरफ से कोई कोरोना वायरस के टेस्ट वगैरह कोई किसी ने करवाए हैं या नहीं करवाए? सर टेस्ट सब के हुए लेकिन किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी से आपने कोई रब्ता किया? पाकिस्तान जाने का क्या अरेंजमेंट हो रहा है? सर पाकिस्तान में पहले हमारा कांटेक्ट हुआ है, तकरीबन अभी 5 माह पहले हमारे एम्बेसी के लोग आए थे तो उन्होंने कहा था हम्म। कि हम आपके सारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन उसके हम्म। बाद सेम जो कंडीशन थी वैसी की वैसी है, जो साल भर पहले थी सेम वैसी ही है। कोई हमारा मतलब उन्होंने दोबारा हमें ना कॉन्टेक्ट किया है, ना ही हम हमसे कुछ उन्होंने पूछा है कि आपके साल में हो के साल में नहीं। तो आप क्यों वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान? सर जब रोजगार नहीं है तो मेरे ख्याल में बेस्ट है कि अपनी फैमिली के साथ बंदा रहे। जब जहाँ हम्म। पे भी हमने फारिग रहना है तो घर वाले अलहदा परेशान, जहाँ हम अलहदा परेशान। फैमिली के लिए बंदा आता है इसलिए आता है कि हम अपने घर को प्रोवाइड कर सके सहूलतें। जब वो हम्म। सहूलतें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो बेहतर है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें। अच्छा, तो पाकिस्तानी एम्बेसी आपको क्या कह रही है कि क्या मसला कब तक हल होगा या किस तरह जा सकते हैं? पाकिस्तानी एम्बेसी तो 1.5 साल से यही कह रही है कि बस 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन, अभी भी उनके 10 5 दिन खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा। और वहाँ जो अगर अभी फ्लाइटें भी सुना है कुछ चल रही हैं सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की, तो उसमें अगर आप मतलब कोई ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है कि अगर किसी का जाने का हो जाए तो जी उसमें आप लोगों को ले जाए? एग्जैक्टली सर, हर बंदा जाना चाहता है। हर बंदा फिलहाल इतना परेशान है, इतना डिस्टर्ब है कि यकीन जाने आप, रमजान चल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम अपने जेब से या अपने आप से कुछ खा पी सकें।
और बाकी ये जो मजदूर हैं, ये सबका ताल्लुक जनरली कहाँ से, किन शहरों से पाकिस्तान के? बाकी यहाँ पे पंजाब, सूबा सिंध, एपी के साथ, कश्मीर के साथ। मैं ही कह रहा हूँ कि जब फ्लाइट्स वगैरह वहाँ से शुरू होंगी और वापस जाएंगे तो टिकटों के अखराजात कितने हैं और किस तरह आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? सॉरी सर, लेकिन यकीन जाने के 1-1.5 साल से हम बैठे हुए हैं। 1-1.5 साल से हमारे साथ जो बंदे हैं सब बैठे हुए हैं। किसी के जेब में मेरे ख्याल में इस वक्त ना इतने भी पैसे मुझे नहीं कि अगर पाकिस्तान कराची उनको उतारा जाए तो वो अपने घर से टिकट लेकर जा सकते हैं। तो अभी क्या आपको इतलात वहाँ पे हैं, जो फ्लाइटें चल रही हैं वहाँ से पाकिस्तान, सऊदीया से पाकिस्तान आने की, उसका पर टिकट कितना खर्चा है? पर टिकट 2,000 रियाल है सर। 2000 रियाल है। ये नॉर्मल रेट है या अभी कोरोना की सिचुएशन से बढ़े हुए हैं? जी सर, कोरोना सिचुएशन की वजह से बढ़े हुए हैं रेट। वैसे तो मेरे ख्याल में 1,700 में आ जाता है टिकट। अच्छा, तो ये आप लोगों का टिकट वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है? नहीं सर, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है सर। अच्छा। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, टिकट सब कुछ भी, लेकिन कंपनी हमें हमारी हरकत में आए, हम वैसी हरकत में आए, वो इनको थोड़ा प्रेशर डाले, तब ये सारे मामला हल होना सर। तो कंपनी की तरफ से आपको क्या जवाब मिल रहा है? कंपनी की तरफ से हमें बिल्कुल कोई जवाब मिलता है, जैसे कि अम्बेसी कहती है 5 दिन 10 दिन, ऐसी कंपनी कहती है बस कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के मसाइल हल हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, बस यही कह सकते हैं आपके। वो पंजाबी में कहते हैं ना टोपी ड्रामा, वो टोपी ड्रामे वाली कहानी है सर। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि आप सबका आपने आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? सर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान चकवाल से है। चकवाल से। जी अच्छा, और आप कितने अरसे से वहां पर हैं? सर, मुझे तो खैर तकरीबन 7 साल हो गए, लेकिन जहाँ पे लोग हैं काफी अर्से हैं, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। 7 साल 10 साल हो गए। और इस वक्त आप बता रहे थे, जो बात हमारी कट गई वो ये कि जब आप बेरोजगार हैं और कोई ऐसा आप जरिया माश भी नहीं है, तो पूरा दिन आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं काम के अलावा, काम जब नहीं कर पा रहे तो? काम तो है ही नहीं सर, सिर्फ बैठना है और एक दूसरे की शक्लें देखने वाली बात है। कोई काम वगैरह वाली रूटीन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से रास्ते में रहते हैं कि यार मुमकिन है कि हमारा कोई हल निकल आए, लेकिन यकीन करें कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मोर्चा नहीं हो पा रहा कि हम अपने अपने आप को पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड कर सकें या पाकिस्तान हम जा सकें। आखिरी बार आपकी पाकिस्तानी एम्बेसी से कब बात हुई थी? आखिरी बार तकरीबन हमारी 4 माह पहले। 4 माह पहले। उस वक्त आपको क्या कहा, वहां से जवाब मिला था? हमें यही जवाब मिला था कि हम आपका मसला जल्द हल कर देंगे, 1-2-10-12 दिन में। तो आप उनको राब्ता वैसे कैसे कर सकते हैं? उनको फोन करके पूछ सकते हैं या क्या होता है? आप जा सकते हैं वहां पे? करते हैं, हम कॉल करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ना कॉल पिक करते हैं और ना ही कोई जवाब देते हैं। अच्छा, तो और क्या अगर लगे? मैसेज करते हैं तो सीन भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो जनरली अब ये सिचुएशन इस तरह नजरिए तो चल रही है, तो आपके दिमाग में क्या आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह होगा? मतलब इसी तरह सिचुएशन रही तो क्या होगा? और यकीन जाने कि हमें तो हमारे सामने हम यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ से नफसियाती मरीज होकर निकलेंगे अगर कुछ अर्सा में ऐसे रहे तो। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि आप फैमिली से दूर हो, आप जॉबलेस हो और आपके पास कोई जरिया माश भी ना हो, फिर सोचें इंसान किस कंडीशन में जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी लोग जा रहे हैं तो उनको भी वहाँ क्वारंटीन सेंटर में वगैरह रख रहे हैं, तो यहाँ से जो आपके लोग जाएंगे या जब भी, तो वो भी आपको इस मरहले से गुजरना पड़ेगा, ये आपको पता है? जी सर, हम अगर पाकिस्तान पहुंच जाए तो फिर तो मुमकिन है कि हमें हुकूमत इतना तो हमारे साथ तावन करेगी कि हम्म। हमें 4 दिन 10 दिन क्वारंटाइन में फ्री रख लेगी। हाँ। जी अच्छा। सर। अच्छा, और ये दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने तो बताया कि पूरा दिन खाने पीने की सहूलियात, तो आपने कहा कि कोई आपको आके हेल्प कर जाता है, सही है? जी सर। अच्छा, जनरली पाकिस्तान की जब सिचुएशन देखते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाके रोजगार कमाते हैं और फिर पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को और बाकी लोगों को मदद करते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस आता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद मांगी जाती है। आपका आप जब इस तरह की मदद आती है तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है फिर? सर सर, पता है जब बंदा जॉब जॉब कर रहा होता है ना तो उस वक्त अपने पाकिस्तान भी सोचता है, फैमिली के लिए सब कुछ सोचता है, लेकिन जब आपके पास अपने खाने के लिए पैसे ना हो तो आप अपने मुल्क को क्या सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से हम मेरे ख्याल में 1 रुपए का पाकिस्तान हम पे नहीं लगाता है। जो कुछ प्रोवाइड करते हैं हम पाकिस्तान को करते हैं। अगर हम 1,000 रियाल भी भेजते हैं तो सोचेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर कितना असर पड़ता है। जब यहाँ जॉबलेस हो गए तो हमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान से इमदाद की जरूरत होती है, जो कि फिलहाल हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि एक जॉबलेस बंदा होता है, हाउसलेस बंदा होता है, इस तरह। आपके अंदाजे में आप जैसी सिचुएशन में जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, अंदाजन ऐसे लोगों की कितनी तादाद है वहां पर सऊदी अरेबिया में? और हमारे पास जो हमारी कंपनी में है वो तो 114 है, तकरीबन 30 जो है उन्होंने अपने बकायाजात क्लियर कर लिए हैं और 70 जो है हमने अभी बकायाजात अपने लेने, हमारे केसेस चल रहे हैं तो उनको अब बकायाजात अभी तक नहीं मिले हैं। ये 30 बंदे हैं जो बिल्कुल अभी रेडी है, जो जाना चाहते हैं। और ओवरऑल सऊदी में आप देख लें तो मेरे ख्याल में 20,000 प्लस हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आप जाना भी चाहें या जो अगर फ्लाइट्स में आपको ले भी जाते हैं तो आप तो कह रहे हैं कि आपके पास तो टिकट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में अभी लोगों को दी जा रही है उसका तो खर्चा आप कह रहे थे कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जी सर। तो उसमें फिर क्या, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह बंदोबस्त होगा? हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो हमें हमें अपने अपने घरों तक पहुंचाए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान हमारा रिस्पॉन्सिबल है। जी सर। फैमिली वगैरह से आप बात करते हैं? सर फैमिली वगैरह से कार्ड वगैरह होगी तब बात होगी ना। फिर कभी कभार 1 महीने बाद वो एक कोई ऐप निकली हो, वो फ्री कॉल होती है, वहां पे कहीं मेरे ख्याल में महीने बाद कोई एक आध बार बात हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज तो फैमिली से भी हम दूर हैं, देर से बात नहीं कर पाते हैं। बात क्यों नहीं कर पाते? सर पैसे नहीं है, कार्ड करके पैसे होंगे तो फिर तब भी होगी बात। आजकल पैसा सब कुछ है। तो इंटरनेट के जरिए ये फ्री ऐप से जो बात होती है उसी तरह होती है, वैसे कॉल नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? हम जितने लोग हैं ना पाकिस्तान में, हम सब देहात से हैं, ज्यादातर लोग हम देहात से हैं, सिटी से बहुत कम लोग हैं। और जो देहात के हैं वो आप जानते हैं कि कनेक्शन नेट किस तरह का होता है। नेट वहाँ पे चलते ही नहीं है, लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, जी सर। ठीक है, और कोई बात आप कहना चाहें? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से, कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, तो प्लीज आप हमारा ख्याल करें। हमें आपके इस वक्त इंतहाई हेल्प की जरूरत है। और हमारे जो तकरीबन जो हम जहाँ पे 30-33 बंदे हैं उन्होंने तो अपना हिसाब ले लिया। बाकी हमारी एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि वो कंपनी से बात करें, हमारे 70+ बंदे जो है उनको मामला क्लियर करें। एक बात सोचें आप, यहाँ पे हमारा एक बंदा था, उसकी पिछले दिनों डेथ हो गई है। ना हमारा मेडिकल कार्ड है, ना कोई हमारे पास सैलरीज है, ना कोई और चीज है, कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, वहाँ मेडिकल कोई सपोर्ट या इंश्योरेंस इस तरह कुछ वो नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। जो हमारे वर्क परमिट है वो खत्म हो चुके हैं और मेडिकल कार्ड खत्म हो चुके हैं, कोई चीज हमारे पास से नहीं है। अच्छा जी। 4 बंदे आप ये सोचें, 4 बंदे यहाँ पे हार्ट पेशेंट है, और जो हार्ट पेशेंट है उनका आप सोचें, एक एज अ ह्यूमन आप सोचें कि अगर इन 4 बंदों में से किसी न किसी को अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनकी फैमिली, उनके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है ये कमाते हैं तब घर भेजते हैं। अब 1-1.5 साल ये ना कमा रहे हैं ना भेज रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे वो हार्ट पेशेंट बन गए हैं। अगर अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इनके 20 बच्चे किस हाल में रहेंगे? जी जी सर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। आदेश आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।